हमारा पहला प्राथमिकता रोजगार है। लोगों को शिक्षित करेंगे, बहुत सारे बच्चा को फ्री रोजगार अमनौर में बहुत बड़ा मुद्दा है और रोजगार के तरफ लोगों को ले जा रहे हैं। चुनाव लड़ने से पहले अमनौर में 100 लोगों को रोजगार देंगे। यदि बिहार में जाति का बात आए तो जाति में भी अमनौर में हम सबसे बड़ा हैं। क्यों बता रहे हैं? हमारा जन्म क्षत्रिय कुल में होता है तो क्षत्रिय का भी संख्या अमनौर में ज्यादा है। हम कर्म से व्यवसायी हैं तो बनिया वर्ग का भी संख्या ज्यादा है। हम एक और दूसरे कर्म से मछुआरा हैं तो मछुआरे लोगों का भी संख्या ज्यादा है। गिनवाते चलेंगे तो उज्जवल जी आज जनसुराज ज्वाइन किया है। इसके पहले आपने पार्टी भी बनाया था, लेकिन आज क्या वजह है कि जनसुराज ज्वाइन किया है? जन लोक दल नाम से पार्टी बनाए थे, आप लोग आए भी थे, आपको याद होगा। पार्टी हम लोग बहुत दूर तक नहीं ले जा पाए। नहीं ले जाने के बाद पीछे रीजन था, पार्टी बहुत आगे नहीं ले जाने के पीछे रीजन था कि हम सोच रहे थे कि अभी अमनौर में काम करना है, पूरे बिहार में काम नहीं करना है। हमारे साथ लमसम 15 या 20 विधानसभा प्रत्याशी जुड़े हुए थे उस दल से। ऑलमोस्ट सारे लोग इसी जनसुराज में हम लोग मर्ज कर लिए हैं अपने पार्टी को। क्या उम्मीद है प्रशांत किशोर से? अभी प्रशांत जी बोले हैं ना, किसी से कोई उम्मीद मत कीजिए, अपने आप के लिए काम कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए, अपने आप के मजबूती के लिए काम कीजिए। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। हाँ, पार्टी हमारी पार्टी जो है अभी पार्टी विलय नहीं हुई है, पार्टी है, लेकिन हम लोग उस पार्टी को छोड़ के जनसुराज में ज्वाइन किए हैं। अमनौर में क्या देखकर आप चुनावी मुद्दा इस बार विधानसभा लड़ेंगे? क्या अमनौर में जन्म कर्म हुआ है। अमनौर में जब आते थे ना तो अमनौर में ऐसा लग रहा था कि अमनौर का लोग करा रहा है। 2020 के बाढ़ में जब हम अमनौर आए थे तो लग रहा था कि अमनौर नेता विहीन और बेटा विहीन हो गया है। बाढ़ में ऐसा भयावह दृश्य था कि लोगों को पानी तक पहुंचाने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे। उस समय लगा कि नहीं, पैसा रुपया कमा के बहुत कुछ नहीं होगा, लोगों का सेवा करना चाहिए। सवाल है कि अमनौर विधानसभा से जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या आपकी प्राथमिकता है? चुनाव हर नेता का एक विजन होता है, आपका क्या विजन? हमारा पहला प्राथमिकता रोजगार है। लोगों को शिक्षित करेंगे, बहुत सारे बच्चा को फ्री में पढ़ाते हैं। फ्री में पढ़ाने का मतलब हम ट्यूशन खोल के, कोचिंग खोल के नहीं पढ़ाते हैं। कोचिंग ट्यूशन में मास्टर साहब लोगों को फी भेज देते हैं और बोलते हैं कि इस बच्चा को पढ़ाइए, इसका फी मैं दूंगा। रोजगार अमनौर में बहुत बड़ा मुद्दा है और रोजगार के तरफ लोगों को ले जा रहे हैं। चुनाव लड़ने से पहले अमनौर में 100 लोगों को रोजगार देंगे। चुनाव आयोग को एफिडेविट करके देंगे कि यदि चुनाव लड़ने से पहले 100 लोग को अमनौर में हम रोजगार नहीं दिए तो चुनाव जीतने के बाद हमारा सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। और चुनाव जीतने के बाद 100 दिन के अंदर लगभग 2000 लोगों को रोजगार देने का रोड मैप प्लान मेरा रेडी है। जो 2000 लोगों का रोजगार का बात कर रहे हैं, रोड मैप क्या है? क्या निर्देश क्या मिला? पार्टी को आगे बढ़ाना है। पार्टी का जो कार्य है उसको अमनौर के जन जन तक पहुंचाना है और अमनौर के लोगों को जनसुराज से जोड़ना है और पार्टी को मजबूत करना है और अमनौर सीट कैसे जीतना है उस पे कार्य करना है। क्या क्या तैयारी है आपकी विधानसभा को लेकर? हम अपने विधानसभा में बूथ लेवल पर तैयारी किए हैं, यूथ के साथ तैयारी किए हैं, महिला पे तैयारी किए हैं। अब चुनाव के बारे में क्या ही बताएं, सारा रणनीति डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। अमनौर में बहुत बेहतर तैयारी है, आप जाके हमारे जनता से पूछ सकते हैं। कि नहीं इस बार उज्जवल जी के? अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है। टक्कर में तो रहेगा तभी ना चुनाव होता है। कोई ना कोई फाइट करता है, लेकिन फाइट कोई करेगा उससे हमको मतलब नहीं। हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हमको कैसे चुनाव लड़ना है उसके बारे में हम बिहार में कहा जाता है जाति और पार्टी की सरकार बनती है, तो आप कैसे लड़िएगा, इस चुनौती का कैसे सामना करिएगा? देखिए, यदि बिहार में जाति का बात आए तो जाति में भी अमनौर में हम सबसे बड़ा हैं। क्यों बता रहे हैं आपको? जी बताइए। हमारा जन्म क्षत्रिय कुल में होता है तो क्षत्रिय का भी संख्या अमनौर में ज्यादा है। हम कर्म से व्यवसायी हैं तो बनिया वर्ग का भी संख्या ज्यादा है। हम एक और दूसरे कर्म से मछुआरा हैं तो मछुआरे लोगों का भी संख्या ज्यादा है। गिनवाते चलेंगे तो सारे जात में हमारा लोग है। तो जब जाति का बात आता है तो सब लोग इस बार जाति और पार्टी से ऊपर उठ के हमको वोट करेंगे। क्या अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश दीजिएगा यहाँ से जनसुराज के आश्रम से? हम अपने क्षेत्र के जनता जनार्दन को ये अनुरोध करेंगे कि जनसुराज से जुड़िए। आज से हम लोग भी जनसुराजी हो गए हैं और अपने लोगों को, एक एक लोगों को जनसुराज से जोड़िए और अमनौर सीट को निकालिए ताकि अमनौर को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। जनसुराज से अब आप ये बात प्रशांत किशोर जी से जाके पूछ लीजिएगा, मुझे पता नहीं है। टिकट कंफर्म मैं नहीं बोल सकता हूँ, चूंकि ये
उनका सेंट्रल टीम होता है, चुनाव सर्वे कमेटी कराएंगे। चुनाव कमेटी होता है, सर्वे करवाते रहेंगे, वो करवा भी लिए होंगे। चुनाव कमेटी होता है, चुनाव कमेटी तय करता है कि टिकट किसको दिया जाता है। लेकिन हाँ, ये चुनाव अमनौर से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ना होगा तो भी। अमनौर की जनता ये वीडियो देख रही है, अमनौर की जनता ये वीडियो देख रही है, अंतिम मैसेज क्या देंगे, जनता को क्या कहेंगे? प्रशांत जी का बात दोहराएंगे, अपने बेटा को के लिए वोट दीजिए, अब अमनौर से बाहरी को भगाइए, अपने बेटा को लाइए। अच्छा सर, एक सवाल, अब हजारों संख्या में महिलाएं भी देखा गया, बहुत सारे लीडर होते हैं जो पार्टी ज्वाइन करते हैं तो महिलाओं की संख्या थोड़ा कम रहता है, लेकिन आप जब ज्वाइन किए जनसुराज, हजारों संख्या में महिलाएं पहुंची हुई थी और काफी जोश जुनून दिख रहा था, एकदम हाई वोल्टेज। अमनौर में महिला रोजगार का सृजन कैसे किया जाए उस पे हम काम करते हैं, और ये भीड़ भाड़ा का जुटाया हुआ भीड़ नहीं था, लोगों का प्यार था। महिलाओं को कभी भी समस्या होता है 12 बजे रात में तो उज्ज्वल का फोन टुनटुना देती है और उनका बेटा उनके पास पहुंच के उनका समस्या का समाधान करता है। ये सारा लोगों का प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।